अब हम आपको चलते हैं आगे, आता है सम संख्या। सम संख्या जिसको इवन नंबर बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। अब इवन नंबर किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, इवन, ठीक है, या फिर जिसका इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 अगर होता है तो वह संख्या क्या होगी? प्राकृतिक संख्या। जैसे ये तो नॉर्मल सब जानते ही हैं लोग, 4, 8, 6, 3, 2, 5, 8 ये लिख दिया, तो लास्ट में क्या है? इनमें से है ना, तो ये 2 से भाग करोगे ना तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। मतलब ये पूरी बड़ी संख्या जो है सम संख्या है। एक और अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, 40709 0 है ना लास्ट में, तो ये भी क्या है? सम संख्या है। नेक्स्ट लेते हैं 963, अगर ये लेते तो ये 3 है, क्या इसमें है? नहीं, तो ये आपका सम संख्या नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई इकाई अंक नहीं है, ये इकाई अंक होना चाहिए। ठीक है, तो सम संख्या समझ गए। विषम संख्या, ठीक इसी का उल्टा विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर, ये सिंपल, ये लोग सब भी जानते हैं। अब विषम संख्या जिसको बोलते हैं ऑड नंबर। अब ऑड नंबर के लिए जो है, जो 2 से ना कटे, ऐसे बोला जाता है। जैसे छोटे छोटे क्लास में पढ़ाओगे ना बच्चों से, तो 2 के पहाड़ा में जो ना है, तो छोटी छोटी संख्या होती है, लेकिन आपको बड़ी बड़ी संख्या पढ़नी है, तो इसके लिए इकाई अंक सोचते हैं। इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9, अगर ये होगा इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 किसी भी संख्या के लास्ट में, तो वह क्या कहलाएगा? विषम संख्या। मतलब लिखेंगे यहाँ पे 3, 2, 7, 8, 6, 4, 9, लास्ट में 9 है ना, ये क्या होंगे? विषम संख्या होंगे। 3, 2, 7, 0, 0, 7, ये लास्ट में क्या है? 7, इसी में से है ना 7, होगा। अगर लास्ट में यहाँ 1 लिख दिया तो भी ये होगा। 3, 2, 0, 9, 8, 2, लास्ट में क्या है? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा, जबकि ये सम नहीं होगा। मतलब जितनी संख्या है, सुनो, जितनी संख्या है सम और विषम होगा। संख्याएं में सम और विषम होते हैं। अब और भी संख्याएं जो है वो बना दिया गया है कि ये है, इसका अगर ऐसे कुछ ना कुछ उसके गुण होंगे, प्रॉपर्टी होंगे कि इस संख्या को यही क्यों कहा जाता है। ठीक, तो सम और विषम तो पूरा आप संख्या लोगे ना। अगर 100 है तो 100 में आधा सम और आधा विषम होते हैं। 500 है तो 500 में 250 सम होगा, 250 विषम होगा, आधा आधा। ठीक है, अब ये सम और विषम तो समझ लिया हमने। अब हम आते हैं दूसरे, मतलब कि भाज्य संख्या और अभाज्य। पहले हम चलते हैं अभाज्य संख्या। जिसको कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम नंबर। ठीक है, एक मिनट, चलिए अब चलते हैं अभाज्य संख्या, जिसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर, या इसको कह सकते हैं रूढ़ संख्या। क्या कह सकते हैं? रूढ़ संख्या, या फिर एक और नाम दे सकते हैं असंयुक्त संख्या। असंयुक्त संख्या। ठीक है, ये 3 तरीके से इसके नाम से जाना जाता है। तो किताब में क्वेश्चन में जब भी पूछे रूढ़, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछता है रूढ़ संख्या बताइए, इसमें से रूढ़ संख्या को छाटिए। इन चारों ऑप्शन में रूढ़ संख्या कौन सी है? अभाज्य तो समझ है, बहुत लोग पढ़े हुए हैं। रूढ़ संख्या अब संयुक्त संख्या ऐसे देता है, असंयुक्त। चूंकि भाज्य पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोला? अभाज्य, इसलिए कि समझने में हमको आसानी होगी, इसलिए मैंने इसको पहले बताया। अब अभाज्य संख्या देखो होता क्या है।
कोई भी संख्या होता है तो वो संख्या अपने से खुद से कटता है, अपने नंबर से कटता है। जैसे मान लो 5 है तो 5 5 से कटेगा और 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 1 से भी, दोनों से कटेगा। कोई भी संख्या हो ऐसा होता है, ठीक। अगर केवल इन्हीं दोनों से कट रहा हो और किसी भी संख्या से न कटे तो उसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे 5 है तो 1 से ही कटेगा और 5 से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। तो 5 हो गया। ऐसे ही 11 है तो 11 भी किससे कटेगा, 1 से ही कटेगा और अपने से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। मतलब ये हुआ कि मान लो अगर हम 3 लेते हैं तो किससे कटता है, 1 से और 3 से। 5 लेते हैं किससे कटता है, 1 से और 5 से, यानी अपने से और 1 से। 7 लेंगे तो ये भी 1 से और 7। 11 लेते हैं तो ये 1 और 11, यानी जो भी है संख्या 1 से और खुद से कटे वही अभाज्य संख्या है। तो इसका तात्पर्य क्या है, केवल 2 ही संख्या से ये कट रहा है, केवल 2 ही संख्या से ये कट रहा है, केवल 2 ही संख्या से ये कट रहा है, केवल 2 ही संख्या से कट रहा है। मतलब इसका एक परिभाषा बनता है बहुत शानदार। जिस संख्या से ये कट रहा है तो उसको गुणनखंड कहते हैं। तो जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 हो, केवल 2 हो, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 संख्या हो उसको हम अभाज्य कहेंगे। जैसे 3 है तो किससे कटेगा, 1 से कटेगा ही, कोई भी संख्या कटेगा, और अपने से तो 2 उठे हो गया ना, ये क्या हो गया, 3 अभाज्य है। वैसे ही 5 है, 1 और 5 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा तो 2 ही है ना, 5 हो गया। समझ आ रहा है। अगर 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए तो उसको भाज्य संख्या कह देंगे। 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए तो उसको क्या कह देंगे, भाज्य संख्या। देखिए है कि नहीं, ठीक है। सरकार ने नियम लागू किया कि केवल 2 अब, ठीक है। और 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बहुत सारी समस्याएं, नौकरी वोकरी भी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो इसमें समस्या हो जा रही है, 2 से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभाज्य नहीं, भाज्य संख्या होगा। जब 2 से अधिक, बाल बच्चे जब 2 से अधिक हो गए तो भैया दिक्कत हो जाएगी, वो भाज्य नहीं कहलाएगा, अभाज्य नहीं कहलाएगा, वो भाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके हम कह रहे हैं 2 से जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 संख्याएं हो, जैसे 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया, 7 11 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या। क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन एक बनता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से, पहली संख्या 2 है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और भी पुटअप होता है कि जैसे सुनो, 1 है ना, अभाज्य होगा, 1 है तो बहुत लोग कह रहे हैं कि जैसे 3 को अभी हमने समझाया कि 1 से कटे और खुद से कटे तो क्या होगा, अभाज्य। मैंने इस गुणनखंड की बात अगर नहीं किया तो मैंने क्या किया, 1 और खुद से भाग हो तो ये तो 1 से 1 जाएगा ही, और खुद यानी 1 खुद से अपने से कट रहा है, तो आप समझ रहे हो कि 2 संख्या से नहीं भैया, ये अभाज्य होगा। नहीं, अभाज्य नहीं होगा। जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड होगा उसी को अभाज्य कहेंगे। तो ये बाबू लोगन जरा बतावे जे ना, 1 कैसे कैसे कटी, बताइए जरा तनी, 1 कैसे कटी भाई,
एक से और ही कोनो से कटी ना नो। तो इसका अभाज्य गुणनखंड के तना खाली एक गो बा अभाज्य गुणनखंड, जेकर एक गो गुणनखंड हुई ना अभाज्य ऊ अभाज्य संख्या ना कहलाई, यानी उसको अभाज्य संख्या हम नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे भैया तो एक है क्या, एक है क्या, विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या कहां से आरंभ होती है? देखिए यहां पे लिखा हूं 1 2 3 4 5 6 एंड सो। नहीं बाबू, एक, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन ये होता है। हमने क्या बताया जिसके लास्ट में ये हो, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है। तो सबसे छोटी विषम संख्या एक होगी। तो एक क्या है? विषम संख्या। जो है क्या? सबसे छोटी विषम संख्या है। और सम संख्या आरंभ कहां से होता है? सम संख्या 2 से 4 6 8 ऐसे चल जाता था। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 2। और सबसे छोटी विषम संख्या 1। बड़ी सम संख्या नहीं होगी और न ही विषम, जिसको परिभाषित नहीं कर सकते। कहां तक जाएगा उसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसी प्रकार अभाज्य संख्या में क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, अब बड़ी उसकी कोई सीमा नहीं है। क्लियर? जिसके 2 गुणनखंड होंगे वह अभाज्य संख्या। कन्फर्म हुआ ना?